सनातन धर्म में गौ सेवा का एक अलग ही स्थान है। यूं तो देश में अनेक गौशालाएं संचालित है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई के समीप जरवाई की एक गौशाला का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, जहां गौपाष्टमी के खास मौके पर तमाम गौ सेवक जुटे हैं, अपने हाथों से चारा खिला रहे हैं और गौ सेवा के संकल्प के साथ किस तरह से एकजुटता दिखा रहे हैं। आज आप गौ सेवा की इस अद्भुत तस्वीर को देखिए, जिससे आपको एक सुखद अनुभूति होगी कि कैसे ये बेजुबान जानवरों की सेवा के साथ आध्यात्म से खुद को जोड़े हैं और सही अर्थों में ये सच्ची मानवता का परिचय भी दे रहे हैं। शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो दहाड़ता है, बकरी का बच्चा मिमियाता है, घोड़े का बच्चा हिनहिनाता है, इंसान का बच्चा रोता है, लेकिन गाय स्वरूप जो माँ है उसका बच्चा जब पैदा होता है, बछड़ा जब आता है तो पहले माँ बोलता है और माँ शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई है, जिसे हम माँ कहते हैं। उसकी सेवा की ये सुखद अनुभूति आज मैंने ली, आपने जैसे देखा। और हरिओम गौशाला के जो संचालक और उसके अध्यक्ष हैं श्री संतोष अग्रवाल जी, मैं उनसे उनकी अनुभूति चाहूँगा कि ऐसी सुखद अनुभूति और ऐसे सौभाग्य से अपने आप को आप कैसे जोड़ पा रहे हैं। इसकी प्रेरणा मेन रूप से हमें हरिओम बाबा जी सिद्ध संत हुए थे, जिनका आज 28 साल हो गया करीब स्वर्गवास हुए। उनकी एक गौशाला दुर्ग शिवनाथ नदी में थी पूर्व में, जो कि वो कहीं भी 2, 4, 5 साल रहते थे और चले जाते थे, उनकी कोई फ़ोटो वगैरह रहती नहीं थी। तो उनसे हम जुड़े हुए थे, तो जब भी जाते थे तो उनका एक यहाँ पे चर्चा करते थे गौशाला के बारे में। तो मेन उनकी प्रेरणा से ही हम लोग इस क्षेत्र में आए। उनका मुख्य उद्देश्य गौ सेवा का ही रहता था हरिओम बाबा जी का। और शुरुआत में 5 गाय हमने संबलपुर गौशाला है उनकी, वहाँ से लाए थे, जिसका गौवंश बढ़ते बढ़ते आज 300 के करीब है। इसमें कुछ बाहर से भी आती हैं गाय, और हम लोग इसको पूरे सबके सहयोग से किस तरह से गाय बाहर से आती, थोड़ा बताएंगे। ये इन दिनों गायों को लेकर राजनीति खूब हो रही है, चर्चाएं खूब हो रही है और काम भी कितना हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम यहाँ हो रहा है उसकी अनुभूति के साथ मैं इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि आपने भी जैसा कहा कि बाहर से भी गाय आती है, तो किस तरह से उनके उपचार, उनकी देखभाल होती है। बाहर से जो गाय आती है हमसे जितना हो सकता बेस्ट, जैसे कभी कोई घायल गाय भी आ जाती है, एक्सीडेंटल आती है, तो सेवा करते हैं उसकी, और गौ माता की कृपा से कुछ स्वस्थ भी हो जाती हैं और कुछ नहीं। कितनी संख्या होगी यहाँ पे? यहाँ 300 गौवंश है पूरा। कितने एरिया में फैला हुआ है ये 3.5 एकड़ में है एक्चुअल में इसका प्लिंथ एरिया। अच्छा, इसके लिए पैसों का इंतजाम कैसे होता है? पैसे का मेन तो संचालन करवाने वाले हरिओम बाबा ही हैं, उसकी प्रेरणा से ही सब लोग यहाँ सेवा करते हैं। और आपस परी में हमें जो जानकारी मिली है कि आपके परिवार से इस ज़मीन को दिया गया है और 51 लाख रुपए की लागत की शुरुआत की गई, जिसे आप नहीं बताना चाह रहे। मैं थोड़ा समझने, थोड़ा आप खुल के बताएंगे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, थोड़ा आप खुल के बताएंगे। अच्छा, ये कितना, अच्छा इसमें टोटल कितना खर्चा हो गया होगा इसमें? इसमें लगभग आज की तारीख में 2,78,00,000 रुपया तो खाली सिविल के कार्य में लग गया, और लगभग 55 लाख रुपए प्रतिवर्ष खाली गायों की देख रेख, दवाई, स्टाफ, बिजली, पानी। शासन से किसी तरह का अनुदान? शासन से पिछले 1 साल से हमें गौ सेवा आयोग से लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ, क्या 4 करोड़ रुपए करीबन खर्चा किए और 1 लाख रुपए मिला ही, आपका कहना है? हाँ, देखिए, आप ऑन कैमरा नहीं कहना चाहते, बहुत सारे विषय समझने के होते हैं, जहां भाव बोलते हैं। ये बोलने में संकोच कर रहे थे कि इनका जो योगदान है परिवार का, श्री संतोष अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई सत्यनारायण अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी और अग्रवाल समाज से जुड़े हुए तमाम लोग, जिन्होंने न केवल गौ माता की सेवा की, बल्कि ये समझाने की कोशिश की कि गौ माता न केवल अर्थतंत्र है, धर्म तंत्र है, गौ माता समाज का वो तंत्र है जहाँ से हमें सुखद अनुभूति होती है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अलावा हमें सनातन की रक्षा का वो सबक देती है जिसे हम भूल चुके थे। मुझे खुशी है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ जिन्होंने इस ट्रस्ट को बनाकर और गौ सेवा करने का जो प्रण लिया है, उसमें छोटी सी सहभागिता हमारी भी रहती है। और पिछले 4 वर्षों से गोपाष्टमी के दिन ये ऐसा सुंदर आयोजन यहाँ पर होता है। हर वर्ष करीब 500-100 लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से भी सबसे ये आह्वान करना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पास समय कम हो सकता है आपके पास भाव की भी कमी हो सकता है आपके पास धन बहुत हो, तो जिसके पास जो है समय, धन या भाव, वो
मुक्त कंठ से मुक्त हस्त से उसका दान करे और गौ रक्षण में अपनी भागीदारी निभाए। इस क्षेत्र में जहां मैं जरवाए भिलाई में जिस जगह हूं, यहाँ भिलाई चरोदा ये इलाका आता है। ये भिलाई चरोदा नगर निगम का इलाका है। यहाँ की पहली महापौर मेरे साथ है। मैं चाहूँगा कि वो इस बारे में बताएं कि वो भी इस विहंगम नज़ारे को देखने के लिए आई हुई हैं। आप बताएंगे कि आपको कैसी अनुभूति हो रही है और इस बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं यहाँ अक्सर आया करती थी और जब पद में थी उस समय भी आया करती। जब शुरू में यहाँ निर्माण प्रारंभ हुआ था उस समय अपन आया करते थे। उस समय गौ माता कम थी, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं तो गौ माता की संख्या बहुत सारी हो गई है और गौ माता यहाँ कितनी खुश है। यहाँ कितने लोग भी सेवा कर रहे हैं, वो देख के बहुत आनंद मिल रहा है। आप अपना परिचय देंगे, बताएंगे? मैं संजय चौबे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप उद्योग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। गायों को भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग से जोड़कर आप कैसे देख पा रहे हैं? गाय गौशाला, अगर सिस्टमेटिक ढंग से गौशाला को चलाया जाए तो इसका खर्चा स्वयं ही निकल जाता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं होती है। गाय अपने आप में इतना अपना करती है कि आप कमा के दे सकती है कि उससे आप अपना गौशाला का खर्चा निकाल सकते हैं। गौपालन भी हो सकता है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर देखें आप तो जिस इंडस्ट्री में गैया होती है उसका वास्तु दोष स्वयं समाप्त हो जाता है। कितना भी भयंकर वास्तु दोष हो, अगर वो इंडस्ट्री वाला गाय को पालन करता है तो उसका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। हमारे श्री संतोष अग्रवाल जी भैया जी ने हरिओम बाबा गौशाला के नाम से बीड़ा उठाया और आज इतनी बड़ी सुंदर, इतनी अच्छी गौशाला संचालित आपने किया है, जिसका चौथा साल गोपाष्टमी का हम मनाने जा रहे हैं। और इतने कम दिनों में ये स्थिति बनी है, गौ माता की इतनी बड़ी कृपा, हरिओम बाबा की इतनी बड़ी कृपा हम पे हुई है, जो कि 4 साल में गौशाला आज पूरे छत्तीसगढ़ वनस्पत देश में अनुकरणीय है। आज बेहतर स्थिति में हम देख पा रहे हैं। जिस तरह की ये गौ माता आप देख पा रहे हैं कि ये एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। गूगल में तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी, ढेर सारी बातें की जाती है, लेकिन सुखद अनुभूति तो हमें इस तरह से मिलती है जब हम गौ माता के सानिध्य में खुद को पाते हैं। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी।